हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिड वेस्ट लिमिटेड के क्वार्टर टू के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए। इससे पहले मैं बता दूं, ये जो कंपनी का नाम है थोड़े टाइम पहले मिड वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से था। अभी इसका रिसेंटली आईपीओ आया है अक्टूबर 2025 के अंदर। जितना भी दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी स्टार्ट करते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट से। सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो जितना भी जो डाटा दिया गया है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, मिलियंस में दिया गया है। तो हम इसको करोड़ में कन्वर्ट करके यहाँ पे रीड करेंगे ताकि कंपैरिजन और इसमें थोड़ा आसानी हो सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि जो कंपनी का कोर बिजनेस है उससे यहाँ पे कितना रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट करती हुई दिखाई दी। इस क्वार्टर के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा 158 करोड़ का। पिछले जो क्वार्टर था उसके अंदर 142 करोड़ का। और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है सितंबर मंथ 2024, उसके अंदर 141 करोड़ का आपको यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करती हुई दिखाई दी कंपनी। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको देखने को मिल रहा होगा 142 करोड़ से बढ़ के 158 करोड़ हुई। यानी आप बोल सकते हो मोटा मोटा 16 से 17 करोड़ आपको यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर हम परसेंटेज वाइज देखते हैं तो 11% आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कंपनी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती हुई दिखाई दी। इसी प्रकार अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा 141 करोड़ से बढ़ के 158 करोड़ हुआ। यानी कि यहाँ पे लगभग 12% के आसपास ही यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑलमोस्ट फ्लैट है, बट यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर काफ़ी जंप देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 11 से 12% के आसपास। अगर एक्सपेंस की बात करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा इस क्वार्टर के अंदर टोटल एक्सपेंस यहाँ पे 123 करोड़ का। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा 113 करोड़ का। और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 118 करोड़ का आपको यहाँ पे कंपनी एक्सपेंस करती हुई दिखाई दी। तो कंपनी के खर्चे, कंपनी ने अपने खर्चे जो भी है वो अपने कंट्रोल में रखे हैं। आउट ऑफ कंट्रोल कोई भी खर्चा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी हम बात करते हैं कि प्रॉफिट की जो बिफोर टैक्स यहाँ पे कितना देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा 37 करोड़ का Q2 के अंदर। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 32 करोड़ का। और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 26 करोड़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला। अगर हम टैक्स को एडजस्टमेंट करने के बाद टैक्स को, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स को देना ही पड़ेगा, तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट यानी कि जो शुद्ध लाभ इस क्वार्टर के अंदर आपको कितना हुआ, आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा जो 27 करोड़ का। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 24 करोड़ का। और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 15 करोड़ का आपको यहाँ पे शुद्ध लाभ होता हुआ दिखाई दिया। कंपैरिजन करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 24 करोड़ से बढ़ के 27 करोड़ हुआ। यानी कि यहाँ पे मार्जिनली 12% के आसपास आपको ग्रोथ देखने को मिली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो आपको यहाँ पे सडन जंप देखने को मिला है। और वो जंप में आपको कितना देखने को मिला है, आपको यहाँ पे 15 करोड़ से बढ़ के डायरेक्ट 27 करोड़ हो गए। यानी कि 80% आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट के अंदर जंप देखने को मिला है, वो भी काफ़ी अच्छा है। इसी प्रकार अगर ईपीएस की बात करते हैं तो इस क्वार्टर के अंदर आपको ईपीएस देखने को मिल रहा होगा दोस्तों 8 रुपये 19 पैसे। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 7 रुपये 21 पैसे। और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 4 रुपये 56 पैसे आपको यहाँ पे ईपीएस देखने को मिला। तो दोस्तों, अगर इनकम की देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में ग्रोथ की है। और नेट प्रॉफिट के अंदर भी अगर देखते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों में ग्रोथ की है। तो कंपनी के रिजल्ट है वो काफ़ी बेहतर है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।